हूँ, मैदान में ले जा रहा हूँ, ये तेज चाकू लिया हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था तुझे नहीं पता ये सब मुझे देखा नहीं जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। उस कसाई ने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे पता नहीं था कि जिस रास्ते से मैं बकरी लेकर के जा रहा हूँ इस रास्ते से आपका गुजर हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप इस रास्ते से लेकर के आप इस रास्ते से चले आएंगे। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था सुनो बता इसको किधर ले जा रहे हो? कहा इस बकरी को ज़बह करने ले जा रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था बता ज़बह करने की शर्त क्या है? पहली शर्त तो जरा बता। उस बकरी ज़बह करने वाले ने कहा था जानते हो पहली शर्त ये है बकरी ज़बह करने का मैं इसे लिटाऊंगा और लिटाने से पहले इसे पानी पिलाऊंगा, अगर कुछ खाने को दिल करे बकरे को खिलाऊंगा भी। आपने कुर्बानी करते होंगे और जानवर कुर्बानी का आप भी रखते होंगे, अभी कुर्बानी का महीना गुजरा है, आपने जानवर रखा होगा, कोई 50,000 का जानवर रखता है, कोई 40,000 का जानवर लाता है। हाँ कोई अपने नाम के खातिर नामो नमूद की खातिर 40,000 का बकरा दरवाजे पे बांध देता है, गरीबों का मजाक उड़ाता है, देखो मेरे दरवाजे पे 40,000 का बकरा है। मैंने कहा ठीक है अगर अल्लाह ने तुझे हैसियत दिया है 40,000 का बकरा ज़बह कर, मगर कुर्बानी के मौके पे हमने गोश्त किसको दिया? जिसके घर कुर्बानी होती है, हमने गोश्त वहां तक पहुंचाया जिसके पास कुर्बानी होती है, हमने मालदारों को गोश्त दिया है, हमने जिसके पास कुर्बानी वाजिब है उसको गोश्त खिलाया है। हमारा गोश्त नहीं पहुंचा कुर्बानी में तो गरीबों के पास नहीं पहुंचा है, हमारा गोश्त नहीं गया तो यतीमों के पास नहीं पहुंचा है। काश अल्लाह तेरा 40,000 का बकरा नहीं देखता है, अल्लाह 50,000 का बकरा नहीं देखता है, अल्लाह तो दिल देखता है। अगर दिल सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी होगी और उस कुर्बानी के गोश्त को अमीरों तक ना पहुंचाता गरीबों के तक पहुंचा देता, उसके घर पहुंचा देता, जिसके यहाँ कुर्बानी के दिन भी सब्जियां बनती है उसके यहाँ पहुंचाता, जिसके यहाँ कुर्बानी के दिन भी दाल बन रही है। खुदा की कसम अरे अपना गोश्त को गरीबों तक पहुंचा दे। अरे इधर गरीब तेरा गोश्त बाद में खाएगा, उससे पहले दुआ करेगा अल्लाह गरीब की झोपड़ी सलामत रहे या ना रहे, उस अमीर के हवेली को सलामत रखना, उसकी हवेली को सलामत रखना, इतना दुआ निकलना होगा। गरीब बाद में खुश होता है, पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नौजवानाने कमेटी, नारे तकबीर, सरजमीने खुजुआ पका गांव, नारे तकबीर। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत मेरे नूर दिल इकराम बैठे, मैं सबकी दुआएं चाहूंगा, थोड़ी देर में बात कर जाऊं। साहिब तो बकरा सब कोई रखता है ना, बकरा ज़बह सब कोई किया होगा कुर्बानी में। हाँ जिसके पास है वो माली हैसियत भी रहती है ना, तो मैं 5% और 10% लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके पास माली हैसियत होने के बाद भी कितने लोग कुर्बानी इस नियत से नहीं करते हैं कि मैंने पिछले साल कर दिया था। नहीं, ये कुर्बानी का ये सिस्टम नहीं है। कुर्बानी का ये रूल है, इस्लाम कहता है कि अगर हर साल मालिक के निसाब है तुझ पे कुर्बानी वाजिब है तो हर साल मालिक के निसाब पे वाजिब होता है। हर साल पैसा है तो हर साल करा। मेरे आका ने भी कुर्बानी कराए थे ना, हर साल 2 बकरे मुस्तफा ने कुर्बानी करा रहे थे, एक अपने नाम से और एक उनके गरीब उम्मतियों के नाम से। यार कितना उम्मती का ख्याल करते हैं मुस्तफा, लेकिन हमने कितना ख्याल किया साहिब। तो मैं अर्ज कर रहा था बकरा सब कोई ज़बह करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था उस कसाई से बता ज़बह करने ले जा रहा है ना, बता ज़बह करने की शर्तें बताना। कहा कि मैं इससे पहले ले जाऊंगा अपने जानवर को पहले पानी पिलाऊंगा, अगर पीना चाहेगा तो पिलाऊंगा, हाँ अपने जानवर को अगर खाना चाहेगा तो कुछ खिलाऊंगा। ये अकीदत है, जानवर से मोहब्बत है। आपका भी रूल मैं देखता हूँ, कुर्बानी मैं भी करने जाता हूँ। लोग क्या करते हैं, आगे शिरनी रख देते हैं, मलीबे के शक्ल में रख देते हैं, आटे के शक्ल में रख देते हैं, रखते हैं। कुर्बानी के खस्सी को ले जाया जाता है, कुर्बान गाह में ले जाया जाता है, वहां जो रखी रहती है ना उसे खिलाया जाता है, अगर पानी पीता है उसे पिलाया जाता है। मैंने कहा वाह रे मोहब्बत, ये जानवर से इतनी मोहब्बत तुझे कि ज़बह करने से पहले उसे खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था ऐसा करेगा, जानवर को ज़बह करने से पानी पिलाएगा और खाना खिलाएगा। सुन, करबला में मैंने 72 शहीद को देखा है, यजीदियों ने 72 गर्दन काट डाला है, लेकिन 3 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया था, 3 दिन से पानी नहीं पिया था। यही रीजन है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज
तक करबला को ज़हनो फिक्र में रखा है, और कब तक रखेगा? जब तक जिंदा रहेगा तब तक ज़हनो फिक्र में करबला रहेगा। आज हमने भी हुसैन के नाम के महफिल को सजा करके आज बता दिया है, या तो हमारी जान रहेगी या हुसैन का लबों पे नाम रहेगा। ये है करबला। लेकिन हमने क्या दे रखा है? हमारे पास वक्त नहीं देते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हबीब इब्ने मुजाहिल, याद है ना, इश्क और मोहब्बत का डिफरेंस बता रहा था। याद है आपको? मोहब्बत और इश्क का फर्क बता रहा था। जब आपके घर में बाप हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, सबसे मोहब्बत है ना यार, सबसे मोहब्बत है ना, होना भी चाहिए। लेकिन आज हमने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखा है, पड़ोसी में दुश्मनी। यार अगर मैं बातें करूं तो लंबी हो जाएगी। बहरहाल सबसे मोहब्बत होती है, बाप से भी मोहब्बत होती है, माँ से भी मोहब्बत होती है। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि जिससे मोहब्बत होती है ना, तो अपना भी ख्याल किया जाता है और उसका भी ख्याल किया जाता है। मोहब्बत बस आसान लहजे में, अगर जिससे आपको प्यार है, आपको बाप से प्यार है ना, तो आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने बाप का भी ख्याल रखेंगे। हाँ, अगर बाप से इश्क होगा ना, अगर बाप से इश्क होगा तो बाप के सीनों पे आने वाली गोली को अपने सीने पर ले लेंगे।